ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 297वां अध्याय विषहारी मंत्र तथा औषध। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, ओम नमो भगवते रुद्राय छिंद छिंद विषम ज्वलती परशुपणाय स्वाहा इस मंत्र से, और ओम नमो भगवते पक्षी रुद्राय दष्ट कमुथ्या पयोथ्यापय दष्टंकम कंपय कंप्य जलपय जलपय सर्प दष्ट मुथा पयोथा पय लल लल बंद बंद मोचय मोचय वर रुद्र गच्छ गच्छ वद वद त्रुट त्रुट वुक वुक भीष्म भीष्य मुष्टिना विषम सहर सहर ठ ठ। इस पक्षी रुद्र मंत्र से सर्प दंश मनुष्य को अभिमंत्रित करके करने पर उसके विष का नाश हो जाता है। ओम नमो भगवते रुद्र नाशाय विषम स्वथर जंगम कृतिमा कृतिम विषमु पशुम विपशम पशुम नाशाय नाना विषम दुष्टव विषम नाशाय धम धम दम दम वम वम मेथान धकार धार वर्ष वर्षम निवृषि भव संहर संहर गच्छ गच्छ आवेश आवेश विश्वोत्पानुरूपम मंत्राद विषधारणम ओम शिप स्वाहा ओम हाम ह्रीम ह्रीम स ठ ध्रो हिम ठ। यह मंत्र जप आदि के द्वारा सिद्ध होने पर सदैव सर्पों को बांध लेता है। गोपीजन वल्लभाय स्वाहा गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इस यह मंत्र संपूर्ण अभिष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाला है। इसमें आदि के 1, 2, 3 और चौथा अक्षर बीज के रूप में होता है। इससे हृदय सिर शिखा और कवच का न्यास होगा। फिर कृष्ण चक्राय अस्त्राय फट बोलने से पंचांग न्यास की क्रिया पूरी होगी। ओम नमो भगवते रुद्राय प्रेताधिपते हुलु हुलु गर्ज गर्ज नागान भ्राम्रय भ्राम्रय मुच्छ मुच्छ होमय होमय मोहे मोहे कट कट आविश आविश सर्ग स्वर्ण पतंग रुद्रो ज्ञापयति स्वाहा। यह पाताल शोभ मंत्र है। इसके द्वारा रोगी को अभिमंत्रित करने से यह उसके लिए विषनाशक होता है। दंशक सर्प के डंक लेने पर जलते काष्ठ तप्त शिला आग की ज्वाला अथवा गर्म कोकनद कमल आदि के द्वारा दंश स्थान को जला दें सेक दें, इससे विष का उपशमन होता है। शीरीष वृक्ष के बीज और पुष्प आक के दूध और बीज एवं सौंठ मिर्च तथा पीपल ये पान लेपन और अजन आदि के द्वारा विष का नाश करते हैं। शीरीष पुष्प के रस से भावित सफेद मिर्च पान नस्य और अजन आदि के द्वारा विष का उपसंहार करती है, इसमें संशय नहीं है। कड़वी तुरई कवच हींग तथा शीरीष और आक का दूध त्रिपकटु और मोशाम्ब इनका नस्य आदि के रूप में प्रयोग होने पर ये विष का हरण करते हैं। अकोल और कड़वी तुम्बी के सर्वांग के चूर्ण से नस्य लेने से विष का अपहरण होता है। इंद्रायण चित्रंक द्रोण गुमा तुलसी धतूरा और स्वाहा इनके रस में त्रिकटु के चूर्ण को भिगोकर खाने से विष का नाश होता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी को लाया हुआ शीरीष का पंचांग विषहारी है। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में विषहारी मंत्र औषध का कथन नामक 297वां अध्याय पूरा हुआ। 298वां अध्याय गौन साधि चिकित्सा। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, अब मैं तुम्हारे सम्मुख गौनस आदि जाति के सर्पों के विष की चिकित्सा का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ओम ह्राम ह्रीम अमल पक्षी स्वाहा इस मंत्र से अभिमंत्रित तांबुल के प्रयोग से मंत्रवेता मंडली गौनस सर्प के विष का हरण करता है। लहसुन अकोल त्रिफला कुट वक्ष और त्रिकटु इनका सर्प विष में पान करें। सर्प विष में
स्नोहई दुग्ध, गो दुग्ध, गोदधी और गौमूत्र में पकाया हुआ गोघृत पान करना चाहिए। राजील जातीय सर्प के डस लेने पर सेंधव, लवण, पीपल, घृत, मधु, गोमय रस और शाही की आंत का भक्षण करना चाहिए। सर्पदंश सर्पदष्ट मनुष्य को पीपल, शकरा, दुग्ध, घृत और मधु का पान करना चाहिए। त्रिकटु मयूर पिच, विडाल की अस्थि और नेवले का रोम, इन सब को समान भाग लेकर चूर्ण बना लें। फिर भड़के भेड़ के दूध में भिगोकर उसकी धूप देने से सभी प्रकार के विषयों का नाश होता है। पाठा निर्गुणी और अकोल के पत्र को समान भाग में लेकर तथा सबके समान लहसुन लेकर बनाया हुआ धूप भी विषनाशक है। अगस्त्य के पत्तों को कांजी में पकाकर उसकी भाप से डसे हुए स्थान को सेका जाए, इससे विष उतर जाता है। मूषक 16 प्रकार के कहे गए हैं। कपास का रस तेल के साथ पान करने से मूषक विष का नाश होता है। फलिहारी के फूलों का सौंठ और गुड़ के साथ भक्षण करना चाहिए, यह विष रोग नाशक है। लुताएं, मकड़ी 20 प्रकार की कही गई हैं, इनके विष की सावधानी से चिकित्सा करनी चाहिए। पद्म, पदाक, काष्ठ, पाटला, कूट, तगर, नेत्रबाला, खस, चंदन, निर्गुणी, सारिका और शेलू, लिसोड़ा, ये लुता विषहारी गण है। मुजा, निर्गुणी और अंकोल के पत्र, सौंठ, हल्दी, दारू हल्दी, करंच की छाल, इनको पकाकर लुता विष से पीड़ित मनुष्य का पूर्वोक्त औषधि से युक्त जल के द्वारा सेचन करें। अब वृश्चिक वृक्ष विष का अपहरण करने वाली औषधियों को सुनो। मजिष्टा, चंदन, त्रिकटु तथा शीर्ष कुमुद के पुष्प, इन चारों योगों को एकत्रित करना चाहिए। ये योग लेप आदि करने पर वृश्चिक विष का विनाश करते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय। चिवी चिवी, छिंद छिंद, करी करी, भिंद भिंद, खड़गेन, छेदय छेदय, शूलेन, भेदय भेदय, चक्रेण, दाराय दाराय, ओम रूम फट। इस मंत्र से अभिमंत्रित अगत औषध विषार्थ मनुष्य को दें। यह गर्दभ आदि के गर्दभ आदि के विष का विनाश करता है। त्रिफला, खस, नागर, मोथा, नेत्रबाला, जटा मासी, पदक और चंदन, इनको बकरी के दूध के साथ पिलाने पर गर्दभ आदि के विषों का नाश होता है। शीरीष का पंचांग और त्रिकटु गोजर के विष का हरण करता है। इसने ही दुग्ध के साथ सिरस की छाल, अंदुरज, दुर्दुर, मेंढक के विष का शमन करती है। त्रिकटु और तगर मूल घृत के साथ प्रयुक्त होने पर मत्स्य विष का नाश करती है। यवसार, त्रिकटु, वच, हींग, वायविंग, सेंधव, लवण, तगर, पाठा, अतिबला और कुट, ये सभी प्रकार के कीट विषों का विनाश करते हैं। मूलहटी, त्रिकटु, गुड़ और दुग्ध का इनका योग पागल कुत्ते के विष का हरण करता है। ओम सुभद्राय नमः। ओम सुप्रभाय नमः। ओम सुभद्राय नमः। ओम सुप्रभाय नमः। यह औषधि उखाड़ने का मंत्र है। भगवान ब्रह्मा ने सुप्रभा देवी को आदेश दे रखा है कि मानव गण जो औषधियां बिना विधि विधान के ग्रहण करते हैं, तुम उन औषधियों का प्रभाव ग्रहण करो। इसीलिए पहले सुप्रभा देवी को नमस्कार करके औषधि के चारों ओर मुट्ठी से जो बिखेर कर
पूर्वोक्त मंत्र का 10 बार जप करके औषधि को नमस्कार करें और कहें, तुम उधर्व नेत्रा हो, मैं तुम्हें उखाड़ता हूं। इस विधि से औषधि को उखाड़े और निम्नांकित मंत्र से उसका भक्षण करे। नमः पुरुष सिंहाय नमो गोपाल गोपाल काय च आत्मे न वाभि जाना जानीति रणे कृष्णाय पराजयम अनेन सत्यवाक्येन अगदो मेयस्सु सिद्धयुक्त। पुरुष सिंह भगवान गोपाल को बारंबार नमस्कार है। युद्ध में अपनी पराजय की बात श्री कृष्ण ही जानते हैं। इस सत्य वाक्य के प्रभाव से यह अगत मुझे सिद्धि प्रद हो। स्थावर विष की औषधि आदि के में निम्नलिखित मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो वेदुर्पामात्रे तत्र रक्ष रक्ष माम सर्व विषयोभ्यो गौरी गंधारी चांडाली मातंगनी स्वाहा हरिमाए। विष का भक्षण कर लेने पर पहले वमन करा के विष युक्त मनुष्य का शीतल जल से सेचन करें, तदंतर उसकी मधु और घृत पिलाएं और उसके बाद विरेचन कराएं। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में गोनसादि चिकित्सा कथन नामक 298वां अध्याय पूरा हुआ। 299वां अध्याय बालादि ग्रह हर बाल तंत्र। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं बालादि ग्रहों को शांत करने वाले बाल तंत्र को कहता हूँ। शिशु को जन्म के दिन पापिनी नाम वाली ग्रही ग्रहण कर लेती है। उससे आक्रांत बालक के शरीर में उद्वेग बना रहता है। वह माँ का दूध पीना छोड़ देता है, लार टपकाता है और बारंबार ग्रीवा को घुमाता है। यह सारी चेष्टा पापनी ग्रही के कारण से ही होती है। इसके निवारण के लिए पापनी ग्रही और मातृकाओं के उद्देश्य से उनके योग्य विविध भक्ष्य पदार्थ, गंध, माल्य, धूप एवं दीप की बलि प्रदान करें। पापनी द्वारा ग्रहित शिशु के शरीर में धात की लोथ, मजीठ, तालिस पत्र और चंदन से लेप करें और गूगल से धूप करें। जन्म के दूसरे दिन घोषणी ग्रही शिशु को आक्रांत करती है। इससे आक्रांत शिशु की ये चेष्टाएं होती हैं। वह खांसी और श्वास से पीड़ित रहता है तथा अंगों को बारंबार सिकोड़ता है। ऐसे बालक को बकरी के मूत्र, अपामार्ग और चंदन के साथ घिसी हुई पिपली का सेवन कराना, अनुलेप लगाना चाहिए। गोश्रंग, गोदंत और केशों की धूप दें एवं पूर्वत बलि प्रदान करें। तीसरे दिन घटाली नाम की ग्रही बच्चे को ग्रहण करती है। उसके द्वारा ग्रहित शिशु की निम्नलिखित चेष्टाएं होती हैं। वह बारंबार उदन करता है, जमाई लेता है, कोलाहल करता है और एवं त्रास, गोत्रोद्वेग और अरुचि से युक्त होता है। ऐसे शिशु को केसर, रसाजन, गोदंत और हस्ती दंत को बकरी के दूध में पीस कर लेप लगाएं। नख, राई और बिल्व पत्र से धूप दें तथा पूर्वोक्त बलि अर्पित करें। चौथी ग्रही काकोली कही गई है। इससे ग्रहित बालक के शरीर में उद्वेग होता है। वह जोर जोर से रोता है, मुंह से गाज निकालता है और चारों दिशाओं में बारंबार देखता है। उसकी शांति के लिए मदिरा और कुलमाक्ष, चना या उड़द की बलि दें और बालक के गजदंत सांप की केचुल और अश्वमूत्र का प्रलेप करें। तदंतर राई, नीम की पत्ती और भेड़िए के केश से धूप दें। हंसादि का 5वीं ग्रही है। इससे ग्रहित शिशु जमाई लेता है, ऊपर की ओर जोर से सांस खींचता है और मुट्ठी बांधता है।
ऐसी ही अन्य चेष्टाएं भी करता है। हंसादि का को पूर्वोक्त बलि दे, इससे ग्रहित शिशु के शरीर में काकड़ा सिंगी बला लोध मेमसिल और तालिस पत्र का अनुलेपन करें। फटकारी छठी ग्रही मानी गई है। इससे आक्रांत मन बालक भय से चिहुकता, मुंह से अचेत होता और बहुत रोता है, आहार का त्याग कर देता है और अपने अंगों को बहुत हिलाता डुलाता है। फटकारी के उद्देश्य से भी पूर्वोक्त बलि प्रदान करें। इससे ग्रहित शिशु का राई, गूगल, कूट, गजदंत और घृत से धूपन और अनुलेपन करें। मुक्तकेशी नाम की ग्रही जन्म के 7वें दिन बालक पर आक्रांत करती है। इससे आक्रांत बालक दुखातुर रहता है, उसके शरीर से सड़ने की सी गंध आती है, वह जुम्बा, जृंबा, कोलाहल, अत्यधिक रुदन और कांस से पीड़ित होता रहता है। ऐसे बालक को व्याघ्र के नखों से धूप देकर बच गौमय और गौमूत्र से अनुलिप्त करें। श्रीदंडी नाम वाली ग्रही शिशु को 8वें दिन पकड़ती है। इससे ग्रस्त बालक दिशाओं को देखता, जीभ को हिलाता, खांसता और रोता है। श्रीदंडी के उद्देश्य से पूर्वक पदार्थों की विविध बलि दें। इससे पीड़ित शिशु को हींग, बच, सफेद सर्ष और लहसुन से धूपित तथा अनुलिप्त करें। उधर्वग्रही नवी महाग्रही इस है। इससे ग्रस्त बालक उद्वेग और दीर्घ उच्छ्वास से युक्त होता है, वह अपनी दोनों मुट्ठियों को चबाता है। ऐसे शिशु को लाल चंदन, कुट, बच और सरसों से लेप और वानर के नख एवं रोम से धूपन करें। 10वीं रुदनी नाम की ग्रही है। इससे ग्रहित शिशु को निम्नलिखित चेष्टाएं होती हैं। वह सदा रोता है, उसका शरीर नील वर्ण और सुगंध से युक्त हो जाता है। ऐसे शिशु को निम्बक निम्ब का धूप और कुट, बच, राई तथा राल का लेपन करें। रोदनी ग्रही के उद्देश्य से लाजा, कुलमाक्ष, वनमूंगा और भात की बलि दें। इस प्रकार ये धूप दान आदि की क्रियाएं शिशु के जन्म के 13वें दिन तक ही की जाती है। शेष 3 दिनों की सारी क्रियाएं 10वें दिन के समान समझनी चाहिए। 1 मास के शिशु को पूतना नाम की ग्रही ग्रहण करती है। उसका स्वरूप शकुनी, पक्षिणी, बकी का है। इससे पीड़ित बालक कौवे के समान कांव 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 करता, रोता, लंबी सांसें लेता, आंखों को बारंबार मीचता और मूत्र के समान गंध से युक्त होता है। ऐसे बालक को गौमूत्र से स्नान कराना और गोदंत के से धूपित करना चाहिए। पूतना के उद्देश्य से ग्राम की दक्षिण दिशा में करंच वृक्ष के नीचे 1 सप्ताह तक प्रतिदिन पित्त वस्त्र, रक्तमाल्य, गंध, तेल, दीप, त्रिविध पायसान, तिल और पूर्वोक्त पदार्थों की बलि दें। 2 मास के शिशु को मुकुटा नाम की ग्रही ग्रहण करती है। इससे आक्रांत शिशु का शरीर पीला और ठंडा पड़ जाता है। उसको सर्दी होती है, नाक से पानी गिरता है और मुख सूख जाता है। इस ग्रही के निमित्त पुष्प, गंध, वस्त्र, मालपुए, भात और दीपक की बलि प्रदान करें। इससे ग्रस्त बालक को कृष्णा, गुरु और सुगंध बाला आदि से धूपित करें। बालक को तृतीय मास में गौमुखी ग्रहण करती है। इससे आक्रांत शिशु बहुत नींद लेता है, बारंबार मल मूत्र करता है और जोर जोर से रोता है। गौमुखी को पहले यव, प्रियंगु, कुलमाक्ष, शाक, भात और दूध की पूर्व दिशा में बलि देनी चाहिए। तदंतर मध्यान्ह काल में शिशु को पंचभग या पंचपत्र से स्नान कराकर घी से धूपित करें। चतुर्थ मास में पिंगला नाम की ग्रही बालक को पीड़ित करती है। इससे ग्रहित बालक का शरीर सफेद और
दुर्गंध युक्त होकर सूखने लगता है, ऐसे शिशु की मृत्यु अवश्य हो जाती है। पांचवी ललना नाम की ग्रही होती है। इससे पीड़ित शिशु का शरीर शिथिल होता है और मुख सूखने लगता है। उसकी देह पीली पड़ जाती है और अपान वायु निकलती है। ललना की शांति के लिए दक्षिण दिशा में पूर्वक पदार्थों की बलि दें। छठे मास में पंकजा नाम की ग्रही शिशु को पीड़ित करती है। इससे ग्रहित शिशु की चेष्टाएं रुदन और विकृत स्वर आदि है। पंकजा जो कि पूर्वोक्त पदार्थ भात पुष्प गंध आदि की बलि प्रदान करें। सातवें महीने में निराहारा नाम की ग्रही शिशु को ग्रहण करती है। इससे पीड़ित शिशु दुर्गंध और दंत रोग से युक्त होता है। निराहारा के निमित्त मिष्ठान और पूर्वोक्त पदार्थों की बलि दें। आठवें मास में यमुना नाम वाली ग्रही शिशु पर आक्रमण करती है। इससे पीड़ित शिशु के शरीर में दाने फोड़े फुंसी उभर आते हैं और शरीर सूख जाता है। उसकी चिकित्सा की नहीं करानी चाहिए। नवम मास में कुंभकर्णी नाम वाली ग्रही से पीड़ित हुआ बालक ज्वर और सर्दी से कष्ट पाता है तथा बहुत रोता है। कुंभकर्णी के शांतर्थ्य पूर्वोक्त पदार्थ कुलमाक्ष उड़द या चना आदि पदार्थों की ईशान कोण में बलि दें। दशम मास में तापसी ग्रही बालक पर आक्रमण करती है। इससे ग्रस्त बालक आहार का परित्याग कर देता है और आंखें मूंदे रहता है। तापसी के उद्देश्य से घंटा पताका पिष्टान आदि पदार्थों की बलि प्रदान करें। 11वीं राक्षसी नाम की ग्रही है। इससे ग्रहित बालक नेत्र रोग से पीड़ित होता है। उसकी चिकित्सा व्यर्थ होती है। 12वें महीने में चंचला ग्रही शिशु को ग्रहण करती है। इसके द्वारा आक्रांत बालक दीर्घ निश्वास और भय आदि चेष्टाओं से युक्त होता है। इस ग्रही के शांतार्थ मध्याह्न के समय पूर्व दिशा में कुष्माक कुलमाक्ष और तिल आदि की बलि दें। द्वितीय वर्ष में यातना नाम की ग्रही शिशु को ग्रहण करती है। इससे शिशु को यातना सहनी पड़ती है और उसके रोदन आदि दोष प्रकट होते हैं। यातना ग्रही को तिल के गूदे और पूर्वोक्त पदार्थों की बलि दें। स्नान आदि कर्म पूर्वत आदि से करना चाहिए। तृतीय वर्ष में बालक पर रोदनी अधिकार करती है। इससे ग्रस्त बालक कांपता और रोता है तथा उसके पेशाब में रक्त आता है। इसके उद्देश्य से गुड़ भात तिल का हुआ और पिसे हुए तिल की बनी प्रतिमा दें। बालक को तिल मिश्रित जल से स्नान कराकर पंचपत्र और राजफल के छिलके से धूप दें। चतुर्थ वर्ष में चटका नाम की राक्षसी शिशु को ग्रहण करती है। उससे ग्रस्त हुए बालक को ज्वर आता है और सारे अंगों की में व्यथा होती है। चटका को पूर्वोक्त पदार्थ एवं तिल आदि की बलि दें और बालक को स्नान कराकर उसके लिए धूपन करें। पंचम वर्ष में चंचला शिशु पर अधिकार कर लेती है। इससे पीड़ित बालक ज्वर भय और अंग शैथिल्य से युक्त होता है। चंचला को भात आदि पदार्थों की बलि दें और बालक को काकड़ा सिंगी से धूपित करें। साथ ही पलाश गुलर पीपल बड़ और बिल्व पत्र के जल से उसका अभिषेक किया जाए। छठे वर्ष में छावनी नाम की ग्रही बालक पर आक्रमण करती है। उससे ग्रहित बालक का शरीर निरस होकर सूखने लगता है। उसके अंग अंग में पीड़ा होती है। उसके उद्देश्य से 7 दिन तक पूर्वक पदार्थों की बलि और बालक का भृंगराज से स्नापन और धूपन करें। सप्तम वर्ष में यमुना ग्रही से पीड़ित बालक सर्दी मुक्ता तथा अत्यंत हास और रोदन से युक्त होता है। इस ग्रही के निमित्त पायस और पूर्वोक्त पदार्थ आदि की बलि दें एवं बालक का पूर्वत विधि से स्नापन और धूपन करें। अष्टम वर्ष में जात वेदा नाम की ग्रही बालक पर अधिकार करती है। उससे पीड़ित बालक भोजन
छोड़ देता है और बहुत रोता है। जात वेदा के निमित्त क्रसर, खिचड़ी, मालपुए और दही आदि की बलि प्रदान करें। बालक को स्नान करा के धूपित भी करें। नवम वर्ष में काला नाम की ग्रही बालक को पकड़ती है। इससे ग्रस्त बालक अपनी भुजाओं को कपाता है, गर्जना करता है और भयभीत रहता है। काला के शांत अर्थ क्रश, मालपुए, सत्तू, कुलमाक्ष और पायस खीर की बलि दें। 10वें वर्ष में कलहंसी बालक को ग्रहण करती है। इससे उसके शरीर में जलन होती है, अंग दुर्बल हो जाते हैं और वह ज्वरग्रस्त रहता है। इसके निमित्त 5 दिन तक पूरी मालपुए, दधी और अन्न की बलि देनी चाहिए। बालक का निम्न पत्रों से धूपन और कुट का अनुलेपन करें। 11वें वर्ष में कुमार को देवदूती नाम की ग्रही ग्रहण करती है। इससे वह कठोर वचन बोलता है। देवदूती के उद्देश्य से पूर्वक बलिदान और लेपादिक करें। 12वें वर्ष में बलिका से आक्रांत बालक श्वास रोग से युक्त होता है। इसके निमित्त भी पूर्वोक्त विधि से बलि एवं लोपादि करें। 13वें वर्ष में वायवी ग्रही का आक्रमण होता है। इससे पीड़ित कुमार मुख रोग तथा अंग शैथिल्य से युक्त होता है। वायवी को अन्न, गंध, माल्य आदि की बलि दें और बालक को पंचपत्र से स्नान करावें। राई और निम्ब पत्रों से धूपित करें। 14वें वर्ष में यक्षिणी बालक पर अधिकार करती है। इससे वह शूल, ज्वर, दाह आदि से पीड़ित होता है। यक्षिणी के उद्देश्य से पूर्वोक्त विविध भक्ष्य पदार्थों की बलि विहित है। उसकी शांति के लिए पूर्वत स्नान आदि भी करने चाहिए। 15वें वर्ष में बालक को मुंडिका ग्रही से कष्ट प्राप्त होता है। उससे पीड़ित बालक के सदा रक्तपात होता रहता है। उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। 16वीं वानरी नाम की ग्रही है। इससे पीड़ित नवयुवक भूमि पर गिरता है और सदा निद्रा और ज्वर से पीड़ित रहता है। वानरी को 3 दिन तक पयास आदि की बलि दें एवं बालक को पूर्वत स्नान आदि कर्म कराएं। 17वें वर्ष में गंधवती नाम की ग्रही आक्रमण करती है। इससे ग्रस्त बालक के शरीर में उद्वेग बना रहता है और वह जोर जोर से रोता है। इस ग्रही को कुलमाक्ष आदि की बलि दें और पूर्वत स्नान, धूपन तथा लेपन आदि कर्म करें। दिन की स्वामिनी ग्रही पूतना कही जाती है और वर्ष स्वामिनी सुकुमारी है। ओम नमः सर्वमात्र भयो बाल पीड़ा संयोग भुष भुच भुच चुट चुट सुफटोय सुफटोय सुफर स्फुर स्फुर ग्रहु ग्रहु क्रांद्राय कंद्राय एवं सिद्ध रूपो ज्ञापयति हर हर निर्दोषम कुरु कुरु बालिकाम बालायम स्त्रियम पुरुषम वा सर्वग्रहणा कुप क्रमात् चामुंडे नमो द्रवे ह्रूम ह्रूम ह्रीम अप्सर अप्सर दुष्ट ग्रहान ह्रूम धगदा तगदा गच्छन्तु गृहकाम अन्यत्र पंथराम रुद्रो ज्ञापयति। इस सर्व काम प्रद मंत्र का बाल ग्रहों के शांत्यार्थ प्रयोग करें। ओम नमो भगवती चामुंडय मुच्च मुच्च बालम बालिकाम वा बालिम ग्रह ग्रह जय जय बस बस। इस रक्षाकारी मंत्र का सर्वत्र बलिदान कर्म में पाठ किया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, पार्वती, लक्ष्मी एवं मातृ का गण ज्वर तथा दाह से पीड़ित इस कुमार को छोड़ दें और इसकी भी रक्षा करें। इस मंत्र से बाल ग्रह जनित पीड़ा का निवारण होता है। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में बालिकादि ग्रह हर बाल तंत्र कथन नामक 299वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।